पूजा विषयक भ्रम क्या है, परमात्मा विषयक भ्रम क्या है। क्योंकि हमने देखा है कि एक परिवार में ही तमाम इष्ट हैं। एक परिवार में जब आपका इष्ट एक नहीं है, मन एक नहीं है, विचार एक नहीं है, चिंतन एक नहीं है, तो परिवार एक कहां हुआ। किसी का कोई इष्ट, किसी का कोई इष्ट, किसी का कोई इष्ट। सब सोचते हैं कि हाँ जो जैसा करे, जिसका जो मन हो वो करे। पूजा मनमानी नहीं है, भक्ति मनमानी नहीं है। ये तो पशुओं का काम है, जिधर को उसकी इच्छा हुई उधर को भाग लिए। और इसी का परिणाम क्या होता है कि जिसके खेत में मिल जाता है वो डंडा लेकर के उसका स्वागत करता है। तो मनमाना तरीका नहीं है। सत्य का मार्ग एक है, परमात्मा एक है, उस तक पहुंचने का मार्ग भी एक है। और जो अनेक मार्ग हैं और कहते हैं कि जहां जहां चलो वहां पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। वहां नहीं पहुंचोगे। वहां इसलिए नहीं पहुंचोगे कि जहां तुम्हारा लक्ष्य है वहीं तक तो जाओगे, और लक्ष्य तुम्हारा ही अंतिम छोर तक नहीं है तो वहां पहुंचो कैसे। इसके लिए भी आगे बताया गया रामचरितमानस में। लेकिन पहले ये बताते चले कि हम बैठे कैसे, हम सत्संग में कैसे बैठे, माता पिता के समक्ष कैसे बैठे, गुरुजनों के समक्ष कैसे बैठे, बुजुर्ग और बड़ों के समक्ष कैसे बैठे, और फिर ध्यान में कैसे बैठे, पूजा में कैसे बैठे, भजन में कैसे बैठे, मनन और चिंतन को कैसे करें। तो बैठना पहले शिक्षा वेद पर आधारित थी और आज की शिक्षा व्यावसायिक हो गई, व्यवसाय पर आधारित हो गई। आज पढ़ने वाला का लक्ष्य है कि हमें नौकरी मिल जाए, और पहले का पढ़ने वाले का लक्ष्य था मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, जीवन कैसे जिए, कैसे जीवन जिए। इसीलिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले प्राणी गुरु के चरणों में प्रणाम करके आदेश लेता था, और फिर गृहस्थ जीवन के नियम कानून समझता था। पिता बनने से पहले पिता बनने की योग्यता जानता था, माता बनने से पहले माता बनने की योग्यता जानता था। आज किसी को पता नहीं है कि पिता की योग्यता क्या होनी चाहिए, माता की योग्यता क्या है, क्योंकि प्रथम गुरु पितु और माता है। प्रथम गुरु दोनों हैं। क्यों? दोनों के संयोग से संतान उत्पन्न हुई। तो जो प्रथम गुरु है उसको ये भी तो जानना है कि हम गुरु किस बात के हैं और हमें शिक्षा क्या देनी है संतानों को। संतानों को शिक्षा ही क्या देनी है। ये ज्ञान नहीं है तो पिता बनने के योग्य नहीं हो। और फिर कम से कम जब बालक कुछ समझने जानने बूझने लायक बन जाए तो 24 घंटे में किसी वक्त समय दिए हम उसको कुछ बातें बताएं। और जिन घरों में जिन परिवारों में इस प्रकार का वातावरण है वहां के बच्चे संस्कारी होते हैं। बचपन से ही वो भी पूजा पाठ करते हैं। घर के सदस्य माता पिता कर रहे हैं तो बच्चा भी पीछे आया तो चुपचाप वो भी हाथ जोड़े देखा तो भी हाथ जोड़े खड़ा था। वो नमन कर रहा है तो वो भी नमन करना सीख गया। और जब ऐसा सीख गया कि कैसे खड़े हैं, कैसे प्रणाम कर रहे हैं, कैसे हाथ जोड़े हैं, तो वो भी जोड़ता है। और जिसने कभी कुछ किया ही नहीं उसकी संतानों को ये पता ही नहीं। तो शिक्षा जो होती है वो शिक्षित होता है, वो हर चीज को जानता है, सीखा हुआ होता है। लेकिन आज सीखा क्या है? अगर किसी महिला से पूछो 1 किलो आटे को मारने के लिए कितना पानी चाहिए तो शायद हंस देगी, वो बता नहीं। कारण क्या है? कारण यही है
कि विचार नहीं किया, सोचा नहीं। इस विचार करने को और सोचने को ही चिंतन कहते हैं। और यदि मनुष्य चिंतन करने के बाद कोई काम करता है, चाहे वो खेती करे, चाहे भोजन बनाए, चाहे व्यापार करे, चाहे पढ़ाई करे, तो उसकी चित्त वृत्ति स्थिर हो जाती है और उसका काम अच्छा होता है। तो शंकर जी यहां पार्वती जी को बता रहे हैं कि हे देवी, पिछले जन्म में तुम इतना मोह ग्रसित थी कि ये राम रहस्य जानने के लायक ही नहीं थी। सती शरीर रहे बौरानी। यहाँ बहुत तमाम लोग रामचरितमानस को पढ़ने वाले बैठे होंगे, जानते होंगे कि बौरी हो गई थी, यानी बुद्धि में एक भ्रम पैदा था। उन्हें परमात्मा के विषय का ज्ञान नहीं था, जो परमात्मा एक है। यूं तो शंकर जी की अर्धांगिनी थी, किंतु वो भक्तिमान और ज्ञानवान थे, उसके बावजूद भी उनके पास वो ज्ञान और वो भक्ति प्राप्त नहीं थी। तो ये कोई बपौती नहीं है किसी की, ये संस्कारों से मिलती है, ये गुरु ज्ञान से मिलती है। और इसीलिए जब शंकर जी पार्वती जी को यह रहस्य बताने के लिए चले कैलाश पर्वत से गुफा की ओर, कंदरा ढूंढी, जिसको अमरनाथ के नाम से लोग जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। तो वहां जाते समय पहले उन्होंने क्या किया, अपने नंदी को छोड़ा, बांध दिया, कहा तुम यहीं ठहरो, तुम नहीं जाओ। तो कहां छोड़ा, अनंतनाग जिले के आगे, जिसको आजकल पहलगाम कहते हैं। उसका नाम पहले बैलगांव था। वहां जाओगे, हिस्ट्री देखोगे तो पता चल जाएगा। मैं गया हूं वहां, हिस्ट्री देखी और लोगों से जाना तो पता चला। बैलगांव आगे उन्होंने अपना त्रिशूल छोड़ा, डमरू भी छोड़ा, और उसी नाम से उस स्थान के पड़ाव पड़ गए। आज भी लोग जो उधर से जाते हैं उनको वो पड़ाव मिलते हैं। और नागों को भी उतार दिया जो उनके गले में पड़े थे। सिर्फ और सिर्फ पार्वती जी और शंकर जी वहां प्रवेश किए और बैठे, और वहां उन्होंने ये रहस्य बताया। और तब कहा, सावधान होकर के बैठो, कानों को खोल लो, एक भी बूंद इसकी बाहर न छलकने पाए, एक भी बूंद। क्या इस प्रकार से बैठ करके आपने कभी सत्संग को सुना है? क्या इस प्रकार से बैठकर आपने कभी परमात्मा के विषय में विचार किया है? क्या इस प्रकार से बैठकर अपनी आत्मा के कल्याण के वास्ते कभी विचारा है? क्या इसी प्रकार से बैठकर कभी पूजा की है किसी मंदिर में, तीर्थ स्थल में, या कहीं भी, जहां कहीं भी रहे हो? क्या इसी प्रकार से आप जब व्रत रहते हैं, कोई तमाम लोग हैं, किसी न किसी प्रकार का व्रत रहते हैं लोग, तो जरा ये बताओ, क्या इस प्रकार से आप स्थिर बुद्धि होकर के, मन को ठहरा करके और विनम्र भाव से अपने इष्ट के प्रति पुकार लगाई है? और अगर नहीं तो यूं करें कि आपने पूजा कभी आज तक की ही नहीं, क्योंकि अभी तो बैठने की बात चल रही है। विद्यार्थी जब जाता है, बच्चा जब जाता है विद्यालय में, तो पहले बैठना सीखता है, क्योंकि घर में बैठता नहीं है, चंचल बुद्धि होती है, इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है, खेलता रहता है। और जब पहली बार उसे बैठाला जाता है तो बेचैनी होती है, और कभी कभी स्कूल में भाग आता, माता पिता के साथ चला या रोने लगता है। फिर धीरे धीरे वो कलम पकड़ना सीखता है, फिर उसको चित्र दिखाए जाते हैं और उससे उन अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, का कबूतर, खा खरगोश, गा गंगा। इसी प्रकार से ये जितने देवी देवता थे, ये प्राइमरी क्लास की पढ़ाई थी इनकी, क्योंकि इनके पास भक्ति और मुक्ति नहीं है।
किसी भी देवी और देवता के पास भक्ति और मुक्ति नहीं है, क्योंकि ये प्रमाण लिखा हुआ है तमाम धर्म शास्त्रों में और वेदों में भी। एक प्रमाण देते चले आपको। राजा राम के पूर्वज एक राजा, और उन्होंने देवासुर संग्राम में जाकर के इंद्र की सहायता की, और सहायता करने के बाद जब विजय हो गए तो उन्होंने कहा कि इंद्र ने कहा वर मांगो। मुचकुंद, राजा मुचकुंद, जिनकी चर्चा आती है, आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन सकते हैं, पुराणों में भी जिक्र है। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं मांगे, हमने सहायता कर दी अब मित्र भाव से, तो मेरे मित्र हो इसलिए कर दी। अब मित्र की सहायता करने के बाद हम कुछ उससे चाहें तो ये ठीक नहीं है। इंद्र ने कहा नहीं, मुझे तो शर्म आती है, मैं देवलोक का राजा हूं और तुम पृथ्वीलोक के राजा, और तुमसे मैंने सहायता ली और युद्ध जीता, और अब यदि तुम्हें कुछ पुरस्कृत नहीं करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी ग्लानि होगी। हमारी प्रसन्नता के लिए तुम कुछ वर मांग लो। तो उन्होंने कहा देखो, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ होते हैं। कहा 3 पदार्थ मेरे पास हैं, अर्थ है, धर्म है, काम भी है। अब जो चौथा पदार्थ मोक्ष है वो नहीं है। अगर तुम नहीं मानते हो, देना ही चाहते हो, हम यूं नहीं मांगना चाहते थे बिना कर्तव्य के, बिना करने के, लेकिन फिर भी तुम देना चाहते हो तो हमें वो चौथा पदार्थ दे दो। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ लिए, भगवान ये पदार्थ तो मेरे पास भी नहीं है, और जो मेरे पास नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर बहुत इंसिस्ट करने पर उन्होंने कहा बहुत थक गए हैं, नींद मांग ली और सोते रहे कई युगों तक। उससे कोई प्रयोजन नहीं यहां पर है। यहां तो प्रयोजन सिर्फ भक्ति और मुक्ति का है। मनुष्य शरीर का फल है भक्ति। आप इस फल को प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। रामचरितमानस से कह रही है, हम नहीं कह रहे, हम याद दिला रहे हैं। भगवान राम जी क्या कह रहे हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। ध्यान दीजिए, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी पहुंच जाओगे तो अंत उसका दुखद होगा, क्योंकि जितने पुण्य कमाओगे उतने दिन वहां रहोगे, और पुण्यों के छीण होने पर 84 लाख योनियों में फिर डाल दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस कह रही है, ये वेद कह रहा है, ये शास्त्र कह रहा है, ये पुराण कह रहा है, ये सारे सदग्रंथ कह रहे हैं, और संतों की वाणियों में भी लिखा हुआ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से। तो आप फल प्राप्त करने के लिए आए हैं। आप जब कोई वृक्ष लगाते हैं, आप जो कोई फसल लगाते हैं, तो किस लिए लगाते हैं? खाली यूं ही थोड़ी लगाते हो, उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब इस मनुष्य शरीर में आए हो तो इसका फल प्राप्त करने के लिए आपने क्या प्रयत्न किया? आज विचार करना रात्रि में, और फिर 9 से 11 बजे के बीच का समय हम आप लोगों के लिए देते हैं। कोई व्यक्ति आकर के अपनी बात पूछ सकता है और बता सकता है। कल तो जरा विचार करो, जब हम इस जीवन का फल प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं और प्राप्त करने की ओर भी नहीं अग्रसर हैं, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं हम कर्तव्यहीन हो रहे हैं, कहीं न कहीं हम परमात्मा की अवज्ञा कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम प्रभु से विमुख हैं। राम जी बताते हैं, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि। आगे की चौपाई मालूम होगी आप सभी को, लगभग जन्म कोटि अविनाशम।
तुम्हारे पापों से कहा मैं नहीं डरता, कोई कितना भी पापी हो, लेकिन सन्मुख जब तक नहीं होता है तब तक मैं किसी के पापों का समन नहीं करता। भाई कोई क्षमा करने को तुम्हें तैयार है, लेकिन तुम क्षमा ही न मांगो तो क्या करेगा? या तुम ही किसी को क्षमा करने को तैयार हो, किसी ने गलती भारी की हो, तुम तैयार हो कि उसको हम क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो कह रहा हम क्षमा मांगेंगे ही नहीं, तो तुम कैसे करोगे? और कोई गलती करता है उसके बाद क्षमा मांग लेता है, तो उसको जो क्षमा कर देता है उसमें ईश्वरीय गुण होता है। ये क्षमा करना ईश्वरीय गुण है। मर्सी इज द बेस्ट ह्यूमन क्वालिटी। दया करना, क्षमा करना, ये मनुष्य की सबसे अच्छी, द बेस्ट क्वालिटी, द बेस्ट, सबसे अच्छा गुण है। क्यों? जब हमसे गलती होती है तो हम भी सोचते हैं कि हमें कोई क्षमा कर दे। हम गए और किसी के गाड़ी में लगा दिया, किसी व्यक्ति को गाड़ी छू गई, गिर गया, तो हम क्या सोचते हैं? अरे गलती हो गई, क्षमा कर दो। मांगते हैं? तब क्या इच्छा होती तुम्हारी कि ये हमें क्षमा कर दे, जाओ कोई बात नहीं बेटा जाओ, हम बच गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धक्का लगा, गिर गए, हम तुम्हें क्षमा कर दें। तो तुम्हें बड़ा खुशी होती है और क्या कहते हो? बड़ा अच्छा आदमी था, कहते हो कि नहीं? और तुम्हें कोई ऐसा करता है तो तुम्हें क्षमा करने में नहीं, तुम्हें क्रोध आ जाता है, इसको नहीं क्षमा करेंगे, इसके दो तमाचे लगाओ। और जो जितना कमजोर होता है उसको लोग उतना दंड ज्यादा देते हैं। जबकि कहा क्या गया है? जो जितना कमजोर है, जो जितना निकृष्ट वर्ण में पैदा हुआ है, उसको उतनी ज्यादा क्षमा करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए। और जो जितना उत्कृष्ट वर्ण में पैदा हुआ है उसको उतना बड़ा दंड मिलना चाहिए। लोगों ने संसार में तमाम भ्रम फैला रखा है, तमाम कई ऐसे पंथ और मजहब तथाकथित बन गए हैं। कोई जय भीम वाले हैं, कोई नमो बुद्धा वाले हैं, कोई और हैं, दो चार हमें लोग बताते रहते हैं। उसमें ज्यादातर लोग ब्राह्मणों का क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हमारे पास भी प्रकरण आए एक दो बार, तो हमने कहा भाई, उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने अपने लिए सब अच्छा लिख लिया, जो भूमि के देवता हैं और ये हैं और वो हैं और ऐसा करिए और वैसा करिए। तो अब हमने उनको बताया, हमने कहा ये बताओ, जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं वेद झूठे हैं, शास्त्र झूठे हैं, पुराण झूठे हैं, रामायण झूठी है, राम झूठे हैं, कृष्ण झूठे हैं, कुछ है ही नहीं। फिर उन्होंने उसमें की ये बात कैसे मान ली? इसका क्या जवाब है? उसी में कि तुम बात बता रहे हो, उसी को प्रमाण बता रहे हो, उसी को झूठा बता रहे हो। ये सारी बातें तुम्हारी कैसे मान ली जाएंगी? लेकिन अगर तुम्हारी बात मानी जाती है तो ये बताया जाता है कि तुम अज्ञानी हो, तुमने उसको जाना नहीं, पढ़ा नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। जहां पर नियमावली बनाई गई है, जो मनु की नियमावली हो चाहे वेदों की हो, उसमें सबसे कठोर दंड का प्रावधान ब्राह्मणों को है, सबसे कठोर दंड का प्रावधान। और अज्ञानता के कारण लोगों ने इसको पता नहीं क्या बना दिया। और इतना ही नहीं, बहुत ही प्राचीन नहीं, बहुत लेटेस्ट ग्रंथ में भी देखिए, 5500 वर्ष पहले ही भागवत की रचना की थी वेद व्यास जी ने, और उसमें भी इसका वर्णन है। और एक प्रसंग आपको बताते चले प्रमाण स्वरूप, जिससे आपको और प्रमाणिकता मिल जाएगी। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने का मौका आया तो दुर्योधन खुद युवराज बनना चाहता था। ये तो आप सभी कहानियों सुन चुके होंगे। तो वहां पर जिस दिन ये नियुक्त होना था खुली सभा में, उस दिन 4 चोर पकड़े गए थे एक दिन पहले, चोरी करते हुए।
और संयोग से उसमें एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र जाति का था। चारों वर्ण के प्राणी थे। जब वो दरबार में लाए गए तो कुलगुरु कृपाचार्य जी ने कहा इनका निर्णय कराया जाए, और जो निर्णय दुर्योधन या युधिष्ठिर दोनों देंगे उसके निर्णय को प्रमाणित करते हुए ये प्रमाणित हो जाएगा कि युवराज कौन हो सकता है, निर्णय करने में सक्षम कौन है। तब ये प्रश्न रखा गया कि भाई ये चार वर्ण के चार चोर हैं, इनको क्या दंड दिया जाए। युधिष्ठिर को मौका दिया गया तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज हम बड़े हैं, इसलिए हम जानते हैं कि किसी चीज पर पहला अधिकार छोटों का होता है। हम बड़े भाई हैं, छोटे भाई का पहला अधिकार है कि ये पहले बता दे। आजकल क्या हो रहा है, बड़ा भाई कहता है हमारा अधिकार है, और तमाम लोगों के यहाँ बेईमानी और हिस्से बांट और तमाम चीजों में घपले हो जाते हैं, गड़बड़ियां हो जाती है, सब जगह नहीं कहीं कहीं। तो यहाँ युधिष्ठिर जी कह रहे हैं पहले दुर्योधन का अधिकार है, इसलिए ये मेरा अनुज ही पहले बताए, निर्णय करे, और अगर ये सही बताता है तो इसी को युवराज घोषित कर दीजिए। दुर्योधन ने कहा इसमें क्या विचार करना है। जब कुलगुरु कृपाचार्य जी ने मौका दिया तो कहा इसमें क्या है, चार चोर हैं, चारों ने चोरी की है और चारों एक ही जैसा अपराध है, तो चारों को एक ही तरह का जो है दंड देना चाहिए। तो युधिष्ठिर को मौका मिला, कहा तुम बताइए। तो उन्होंने कहा महाराज मेरी नजर से धर्म यह है कि चार वर्ण के प्राणी हैं चार चोर, इसलिए जो शूद्र वर्ण का है इसको कम से कम ज्ञान है, इसलिए इसका अपराध सबसे कम माना जाए, इसको सबसे कम दंड दिया जाए और सिर्फ 2 वर्ष का कारावास दिया जाए। वैश्य वर्ण का है, इसको ज्यादा ज्ञान है उससे, इसलिए इसको 4 वर्ष का दंड दिया जाए, और क्षत्रिय वर्ण का कहा यह है इसको तो और ज्यादा ज्ञान है, इसको इसका भी दुगना दंड दिया जाए, यानी 2 वर्ष का 4 वर्ष और 4 वर्ष वाले के बाद 8 वर्ष, 8 वर्ष इसको कारागार में डाला जाए, 8 वर्ष के लिए कठोर कारावास। और कहा ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, भूसुर है, इसलिए इसको इतना बड़ा दंड दिया जाए कि दोबारा ये करने का मौका ही ना प्राप्त हो सके। तो पूछा इतना बड़ा दंड क्या होता है, स्पष्ट बताओ, आज तुमको ही सब निर्णय करना है। तो कहा इसे मृत्यु दंड दिया जाए। जिस अपराध के लिए शूद्र वर्ण के व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर कारावास है, उसी अपराध के लिए ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड है, उसी अपराध के लिए। तो हमने कहा ऐसा ब्राह्मण क्यों अपने लिए लिख लेगा यार, मरने के लिए पहले चला जाएगा, पूजनीय बन गया पहले तो एक अलग बात है, लेकिन दंड में भी तो अव्वल है। तब वहां पर सबने कहा, युधिष्ठिर ने कहा अभी ये पूरा निर्णय नहीं हुआ, किंतु ब्राह्मण को मृत्यु दंड कोई राजा को देना नहीं चाहिए, ये भी कहा वेदों का नियम। तो कहा फिर कहा मृत्यु दंड के समान दंड दिया जाए। तो कुलगुरु कृपाचार्य बोल पड़े मृत्यु दंड के समान क्या दंड होता है, ये भी तुम ही बताओगे, आज कोई नहीं बताएगा। तो कहा मृत्यु दंड के समान ये दंड है कि इस मनुष्य को इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दिया जाए,
ये पूरे परिवार से अलग हो जाएगा और इस पूरा परिवार इससे अलग हो जाएगा। इसके परिवार के लिए ये मर जाएगा और इसके लिए इसका परिवार पूरा मर जाएगा। जीवन भर घूमेगा लेकिन जीता रहेगा, लेकिन मरे के समान ही जीता रहेगा। ये मृत्यु दंड के बराबर का दंड है। और बस यही जय जयकार हो गई और उसी दिन युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया गया। तो हमने कहा जरा विचार करो कि ऐसी चीज अपने लिए कोई क्यों लिख लेगा। अधूरा ज्ञान जो होता है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गलत रास्ते पे ले जाता है। ये तो रही वो बातें जिनकी अक्सर आजकल चर्चा होती रहती है हर जगह। दूसरी बातें एक और बताते रहे जिसकी चर्चा ज्यादा होती है, खासकर इस सेंट्रल यूपी में, मध्य उत्तर प्रदेश में, जिसमें ये सीतापुर जनपद भी आता है, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, ये सब जितने ये हैं जिले बीच के, ये सब आते हैं। यहाँ क्या आता है, लोग कहते हैं कन्या को पैर नहीं छूना चाहिए। कन्या को पैर नहीं छूने चाहिए, ये देवी है। ऐसे लोग मूर्खता की पराकाष्ठा पर होते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के ही पूर्वांचल भाग में कन्याएं अपने बड़े भाइयों का भी पांव छूती और पूरे परिवार का पांव छूती, और बिहार में तो टोटल छूती, बंगाल में टोटल छूती। तो पूर्वांचल की कन्याएं कन्याएं नहीं है क्या? विचार कर। अन्य किसी तमाम प्रांतों में जो हिंदी भाषी नहीं है, जैसे दक्षिण में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तो वो कैसे कहते हैं? उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, खाली यूं मान लिया। अब हम आपको प्रमाण देते हैं और रामचरितमानस से देते हैं, क्योंकि सबसे लेटेस्ट ग्रंथ है और सबसे महान ग्रंथ है, और जिसकी प्रामाणिकता 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता और भागवत के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में ली गई। जब रामायण पर अनर्गल चर्चा की वहां के ब्राह्मणों ने, जो गोस्वामी जी ने रचित की थी, तो काशी विश्वनाथ में रखकर सभी से नीचे उसे रख दिया गया और कहा अगर ये शंकर जी ने कथा इसमें सुनाई है पार्वती जी को, तो फिर इसकी प्रमाणिकता दे शंकर जी। ताला बंद कर दिया गया गर्भगृह का विश्वनाथ मंदिर में, आज भी है जहां बनारस में। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर, गंगा स्नान करने के बाद जब पट खोला गया और देखा गया, तो सभी लोग हतप्रभ थे कि रामचरितमानस जिसको सबसे नीचे रखा गया था वो सबसे ऊपर रखी हुई है, और उसमें सत्यम शिवम सुंदरम स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ है। तब तो वहां जय जयकार हो गई, और उसी दिन से ये रामचरितमानस प्रमाणिक ग्रंथ माना जाने लगा। इसीलिए उसमें लास्ट में क्या था, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। कुछ बचा नहीं है, वो रस है, इसको रस बना दिया है। तमाम चीजें फल हैं और ये रस है। जैसे आप फल देख खाते हैं और जूस पिए, तो जूस पिया तो बड़े आराम से पी गए। फल खाने में हो सकता है आपके दांत ना काम करें, लेकिन जूस पीने में बिना दांत के भी चल गए। तो इससे बड़ी आसानी से हम अपने गंतव्य तक, लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और मनुष्य शरीर का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात रही वो मूल चीजों की जिनकी चर्चा अक्सर होती रहती है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब परशुराम जी आए धनुष भंग के समय, ध्यान दीजिए बंधुओं ताकि दोबारा गलतियां ना हो इस प्रकार की। धनुष भंग के समय जब आए तो जनक जी आए और प्रणाम किए, और सभी ने प्रणाम किए। राम लक्ष्मण को भी प्रणाम कराया विश्वामित्र जी ने। तो क्या लिखा है, जनक बहोरी आए सिर नावा, जनक बहोरी आए सिर नावा,
जनक बहोरी आई सिरुनावा, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हर सानी, आशीष दीन सखी हर सानी, आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज लय गई सयानी, निज समाज लय गई सयानी, निज समाज लय गई सयानी। जनक बहोरी आए सिरुनावा, पहले तो प्रणाम कर चुके हैं, अब अपनी पुत्री को बुलाए हैं रनिवास से और प्रणाम दोबारा से करके बता रहे हैं कि ऐसे प्रणाम करो। विचार करो कितने ऐसे परिवार होंगे जो इस आचरण को मानते होंगे और रामचरितमानस को जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन करनी में नहीं धारण किया।